जो वामपंथियों ने कहा, देखिए भाई साहब, ये जो है ना, कश्मीरियत की बात ये कीजिए, वाले इंसानियत की बात कीजिए, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों का ये जो जिन है ना जनाब, ये वैसा नहीं है। आप देखो खच्चर पे बिठा के किस प्रकार से लोगों को बचाया। हाँ, लेकिन क्या बताया, ये नहीं बताया ना कि 400 की जगह 4000 मांगे, और उससे पूछा कि बताओ जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 4000 ज्यादा है। अब मैंने कहा कि मैं पहले भरा हुआ हूं, पहले ये बताइए कि इनके प्रोपागेंडा का एक शुरुआती टर्म होता है, जनाब हमने इस देश के आईन को चुना, हमने 1947 में हिंदुस्तान को चुना जनाब, लेकिन जनाब हमारी नस्लें, दामाद जो है वह पाकिस्तान को चुन रही हैं। दामाद हम पाकिस्तान से लेके आएंगे, और जब मोदी पिछवाड़े पे लात मार के भगा रहा है तो कह रहे बताओ, हमारी अब्बी इंडियन, हमारे अब्बू पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हमको भगा रहे, हमारे लाखों रुपए डूब गए। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने तो पाकिस्तान को छोड़ दिया था भाई। तुम लोगों के, मैं इनके एक एक जिन से मैं वाकिफ हो गया हूं आदि भाई, और मैं हाँ हमेशा कहता हूं कि मेरे आगे अब तकिया नहीं चलेगा, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर आदमी हूं। तुमने कभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। इंडिया पाकिस्तान के मैच पे जब पटाखे बजते थे तब तुमने मुखौटा पहन के कहा अरे ये तो क्रिकेट की जीत हुई है जनाब। तुम्हारे सीने में पाकिस्तान 1946 में था, 47 में था, 48 में था, 2025 में है। वरना कैसे बिहार का नौशाद सेलिब्रेट कर रहा है और लश्कर तैयबा को थैंक यू बोल रहा है, झारखंड में कैसे बोल रहा है। 16 लोग जब पकड़े गए हैं साहब, 16। असम में 5 पे से लग गया जनाब, जी। लगभग 1500 पिछले 2 दिनों के अंदर बांग्लादेशी गुजरात से पकड़े गए। वो ठीक है बांग्लादेशी थे, लेकिन उन बांग्लादेशियों को जनाब जगह किसने दी थी जनाब, वो रख कौन रहा है। तो ये ध्रुव राठी और ऐसे सैकड़ों औलाद मेरे आगे पानी मांगेंगे, और ऐसे जर्मन शेफर्ड को अभिषेक तिवारी टके के भाव नहीं पूछता। तुम कह रहे हो कि भारत का मुसलमान वैसा नहीं है। 2 दिन पहले आज मैंने पोस्ट किया है, ये रांची की झारखंड की घटना है, और ये क्लासिक केस है। आज मैंने ट्वीट किया, मैं दर्शकों को दिखवाता हूं, आपके थ्रू स्क्रीन शेयर करता हूं। जी सर। ये असला के दम पर एक 12th क्लास में रहने वाली पढ़ने वाली लड़की को मोहम्मद तस्लीम उठा के लेके जाता है। उसके बाद हिंदू भड़क जाते हैं और उसके घर और उसके पूरे परिवार, जो घर वर था उसके आसपास के, सब में आग लगा देते। क्यों ना लगाएं, क्यों ना लगाएं, मुझे ये बताओ। तुम इंटर में पढ़ने वाली, 12th में पढ़ने वाली लड़की, नाबालिग होती है, उसको उठा लोगे हथियार के दम पे और कहोगे कि हमारे यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान जैसा तो नहीं है, मजहब के नाम पे काम नहीं हो रहा है, वो तो पाकिस्तान से आए हुए थे, कश्मीर। अब मैं बताऊं, ये जो कश्मीर में अचानक से फिर से टूरिज्म का ये चल रहा है भाई, कश्मीर के लोग अच्छे हैं, कश्मीरियत अच्छी है। आदि भाई सुनिए, दिख रहा है, दिख रहा है। हमारी एक मित्र है अर्चना तिवारी, राजधर्म यूट्यूब चैनल चलाती है। वो गई थी लास्ट ईयर कश्मीर, जब इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां के एक लड़के से पूछा कि तुम्हारे इसमें अगर मंदिर होता तो क्या होता, तो बोला मंदिर की घंटी से हमारे सर में दर्द होता है। सुनिएगा, क्योंकि वो बड़ी किताब के अनुसार शैतान का यंत्र है। तो उन्होंने बोला अगर कोई मंदिर आपके इसमें बनाएगा तो हम तो जला देंगे, हम तो जला देंगे। तो आपको क्या लगता है, बिहार में रहने वाले और उत्तर प्रदेश में रहने वाले के माथे में दर्द नहीं होता जब आप मंदिर की घंटी बजाते हो? ऑफ कोर्स होता है। वहां वो मेजॉरिटी में है तो सीना ठोक के बोल रहा है, यहां माइनॉरिटी में है तो डर के बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, चुप हो जा रहा है। लेकिन जैसे संभल में पहुंचा था, 15 साल से मंदिर के, महादेव के मंदिर में घंटी नहीं बजने दी थी। जब मेजॉरिटी में था तो इसने काशी विश्वनाथ तोड़ा। जब ये मेजॉरिटी में था या सत्ता के नशे में था, पावर में था, तो इसने मथुरा में वो किया। बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग आते हैं डिफेंड करने। मुझे आदि भाई ये बताइए, और ये सारे जर्मन शेफर्ड, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग बताएं, इस देश में मुसलमान फिलिस्तीन को समर्थन देते हुए इजरायल का झंडा जलाते हैं कि नहीं? सड़कों पर इजरायल के झंडे को रौंदते हैं कि नहीं? इतनी बड़ी घटना हो गई देश के किसी कोने में, किसी मुस्लिम इलाके में, आप बताइए पाकिस्तान का एक झंडा इन्होंने जलाया हो? एक झंडा।
So don't give me that bullshit. Same, bro. No, we are not same, bro. Bro, we are not same. You are following that Badi Kitab, and Badi Kitab endorse that kill Murti Pujak. Simple. And I know that fact. So we are not same, bro. हम सूर्य देव को पानी देते हैं, हम गौ माता को चारा खिलाते हैं, और तुम गौ माता को हलाल करते हो. सो ब्रो, वी आर नॉट सेम. और ये बात आपको डंके की चोट पे अब कहनी होगी आदि भाई, कहनी होगी. तो आज जो पाकिस्तान में पानी रोका गया, तो रवीश कुमार है, वो भी बिहार का कलंक है. एक मैं ही हूं बिहार का जो गौरव उठा रहा हूं, वरना बिहार के लोगों को जितना इन लोगों ने कलंकित करना शुरू किया, बिहार का पूरा गौरव भी उसको नहीं बचा पाएगा. ये कह रहा है, नमस्कार, मैं रवीश कुमार. आपने नदियों के स्रोत को देखा नहीं है. आप और गोदी यूट्यूबर्स जानते नहीं हैं कि नदियां कैसे बहती हैं. आप पानी रोकेंगे. मोदी ने कहा, नहीं भाई, मैंने तो मजाक किया था पाकिस्तान के साथ, मैं तो पानी छोड़ रहा हूं. अब वो कह रहा है आप गरीब किसान और गरीब लोगों को पानी दे करके उनकी फसलों को मार करके कौन सा बदला ले रहे हैं. क्या यही नया भारत है? यही अगर नया भारत है तो मैं ऐसे नए भारत को अस्वीकार करता हूं. ये नया भारत बड़ा ही असहिष्णु है. भाई, हमने कब बोला कि अब हम सहिष्णु बने रहना चाहते हैं? तुमको मिडिल क्लास से प्रॉब्लम है, तुमको इस देश के हर एक राष्ट्रवादी से प्रॉब्लम है. मैं डर रहा हूं उस दिन को देकर के कोई एकाध, मैं बता रहा हूं, कोई सांस्कृतिक व्यवहार वो ना कर पाए, जैसे कर दे कि उसके साथ जिस प्रकार से योगेंद्र यादव के विरुद्ध वो अंबेडकर वालों ने कर दिया था, प्रकाश अंबेडकर के लोगों ने महाराष्ट्र में. मैं बता रहा हूं ऐसे लोगों को. इस वक्त लोग भरे पड़े. कल मैं पटना जंक्शन के पास था, लोगों ने बोला मिटा दो नक्शे से, हमें जरूरत नहीं है जी. अब बात क्या है, इन्वेस्टमेंट फंस गया ना. 80, अब देखिए 80,000 करोड़ का अगर टूरिज्म से बेनिफिट हो रहा है, तो हजारों हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा. नई बोट खरीदी होगी शिकारा भाई, अब्दुल भाई शिकारा में बिठाएंगे. अब्दुल भाई की बोट सुनी पड़ी है, होटल सुना पड़ा है. तो लोग कह रहे हैं, अरे कश्मीरियत. एक महिला अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कह रही थी कश्मीर की, कि हम तो पहले पाकिस्तान को मानते हैं, दिल से पाकिस्तानी है. आपको याद होगा 3-4 साल पहले जब आर्मी के जवानों ने, नहीं 3-4 साल, 2017 की बात, पहले की बात है, जब मिशन ऑल आउट चल रहा था, तो 2 महिलाएं थी. अफसर कह रहे थे कि अगर आपके थ्रू हम बुला लें, वो सही रास्ते पे आ जाए. तो उसकी अम्मा खुद कह रही कि अगर वो बिना शहीद हुए आया तो हम उसका गला काट देंगे, वो मुजाहिदीन है. अभी वो जो बंदा है जिसके घर तोड़ा, उसको क्या बोलती है, मेरा एक भाई जेल में है, एक मुजाहिदीन है. मुजाहिदीन है. तो भाई साहब, कोई अलग अलग चेहरा नहीं, कोई अलग नहीं है. बस ये जानते हैं क्यों सारा प्रोपोगेंडा और ये सब हो रहा है. दरअसल इनका कहना था, भाई मार देते आते और तुम मार देते. ये जो नाम पूछ पूछ के मारा, या तो महिलाओं को भी मार देते तो ये प्रोपोगेंडा नहीं फटता. हम सीधे सीधे कहते भाई आतंकवादी हमला था. तुम मार देते, लेकिन नाम पूछ के जो मारा और कलमा पढ़वाया, इससे पूरे दुनिया में जो मैसेज चला गया, हमारा क्रूर चेहरा, नैरेटिव गलत हो गया. हमारा असली चेहरा दुनिया को तुम लोगों ने दिखा दिया. ये ठीक नहीं किया. हमें मास्क के अंदर छुपे रहने देते हैं. हम तो काफिरों के साथ अलतकिया करके जीत ही रहे थे. ये तो आ ही रहे थे. और आपको क्या लगता है आदि भाई, ये मान जाएंगे हिंदू? आप मुझसे शर्त लगा लो, 2 महीने बाद यही हिंदू पहलगाम में ऐसे करके सेल्फी ले रहे होंगे साले. 2 महीने, 2 दिन के बाद आंटियां खड़ी थी वहां पर. हाँ, अब देखो वो आंटियां कैसे कह रही थी कि एक बीच में दुर्घटना हो गई, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है. हाँ, क्योंकि तेरे घर से नहीं हुआ ना. छोटी सी बात. ये जो धम्मीपना है ना हिंदुओं का, उसका क्या करें आदि भाई. तो ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौर, इनसे तो हम निपट लें, पहले हम तो सही हो जाएं. करेक्ट, बात सही है आपकी. मेरे को आज सुबह पता है किसी ने कुछ भेजा, ऑल्दो मैं उससे पूरी तरह से एग्री नहीं करता, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जी, लेकिन उन्होंने ये चीज बोली, ये उनका किसी का ओपिनियन था, और मैं ये पब्लिक में डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आया मैं इसके बारे में क्या सोचूं अभी तक. और उन्होंने बोला कि 26 लोगों को मारा इन लोगों ने, कलमा पूछ के मारा, पैंट उतार के मारा. पैंट उतारी किसने? भाई तुमको पता है तुम मरने वाले हो,
मार ले यार, मैं नहीं उतार रहा कुछ भी। पास में आ रहा है, लड़ो तो सही उससे। क्या हम इतना हार गए हैं कि कोई बंदा, आपको पता है आपकी मौत सामने है, मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये मेरे को अभी तक खा रहा है, अभी तक मैं पूरा घुमा नहीं पाया हूँ, क्योंकि देखिए उसमें भी दूसरा एक पहलू है जो मैं बताता हूँ आपको, आप लड़ोगे नहीं। दूसरा बिल्कुल पहलू ये लड़ेंगे। है कि आपकी 4 या आपकी 5 होंगे ना, 4 या 5 होंगे, उससे नहीं ज्यादा तो नहीं, नहीं होंगे। उसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? आपकी बीवी बच्चा सामने खड़ा है। देखो आपका आपका फोकस रहेगा उनको बचाना, ना कि लड़ना। अब ये दो तीन चीज बीच में फंसती हैं आके, क्या हम, अब पता नहीं क्या सोचो इस चीज के बारे में, आप क्या कहते हो? देखिए देखिए, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ये कैसे मान करके बैठे थे कि मेरे बाद वो मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ देगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। हो सकता है ना भी छोड़ दे। छोड़ डिफिकल्ट गया बात और है। क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। ये देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि इस देश में अब हमारे पास सीधा विकल्प है कि आप एसी मैकेनिक भी नाम पूछ के लो। फलों से मैं, मुझे एक बार याद है ना, एक लल्लन टॉप वाले ने कोट किया था कि देखो बंदा कितना सांप्रदायिक है, कह रहा है कि मुझे गद्दा बनाने वाला कोई हिंदू नहीं मिल रहा है। हम्म। भाई साहब, हम दुकान और नाम देख के लिए तो हम सांप्रदायिक हो गए। वो नाम पूछ के और कलमा पढ़वा के गोली मार रहे हैं, वो सेकुलर हैं, वो सारे कश्मीरी वैसे नहीं है। तो आज मुझे लल्लन टॉप से लेकर के सारे लोग बताइए, जो 15 नाम आए हैं उनके नाम पढ़वा दी भाई, जिन्होंने कश्मीर में इनको शेल्टर अभी दिया, उन सबके नाम पढ़ के मुझे बताओ और दर्शकों को बताओ आप आदि भाई, ये अभी कौन बताता लोग हूँ। हैं? मैं पढ़ दूं? हमारे, नहीं नहीं, हमारे फ्रेंड जयपुर डायलॉग ने तो डिजाइन बना के डाला हुआ है सर। बिल्कुल। मैं वो जरा अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि देखना बड़ा जरूरी है ये कौन नाम 15 देखिए। लोग हैं? उसमें भी एक मोहम्मद जुबीर है साला, वो भी फैक्ट चेक करेगा। मोहम्मद जुबीर, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद, सबके नाम में मोहम्मद लगा हुआ है। कमाल की बात तो ये है। तो भाई, अभी एक एक्स मुस्लिम कह रहा था कि ये आपके लिए हीनियस क्राइम होगा। ये तो मानते ही नहीं कि इन्होंने क्राइम किया। ये तो अल्लाह की राह पे जा रहे हैं जनाब। ये तो 72 हूर के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तो जन्नत जाने के लिए कर रहे हैं। आपके लिए क्राइम होगा? इनका तो फंडामेंटल क्लियर है ना, ये तो सही कर रहे हैं। ये आपके संविधान के अनुसार क्राइम था। इनकी बड़ी किताब और इनके हिसाब से क्राइम नहीं है। इतनी छोटी सी बात इस देश का हिंदू समाज कैसे नहीं समझता? मैं पिछले 4 दिन से, आपने देखा होगा शो किए हैं, तो इसमें मैंने एक टॉपिक चूज किया था कि भाई, आपका पाकिस्तान से दामाद का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता, और फिर यहां के मुसलमान कहते हैं आकर के हमारे मुंह पर सफेद झूठ कि हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कैसे नहीं है भाई? दिख रहा है वो तो बांग्लादेशियों को अटारी, शेल्टर फूंक दे रहे हो। नहीं नहीं, अटारी बॉर्डर पे दिख रहा है किसका रिश्ता है किसका नहीं है। दिख रहा है ना, मोदी को गाली दे रहे हैं ना। मुझसे मुझसे एक वामपंथी कह रहा था, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक भाई, अटारी बॉर्डर बंद कर देना और वीजे कैंसिल कर देना, इससे क्या हो जाएगा? दिख देखो रहा है, भाई, दिख रहा दस है। बीस हजार मुल्ले मुल्लिया लाइन में लगे हुए हैं, आंखें खुल गई देख जिनका के यार, इतने पाकिस्तान। सारे लोग हैं। हाँ, देखिए ऑनेस्टली बताएं, इसके पहले पता नहीं था मुझे भी कि इतने सारे लोगों ने। अरे मालिक, हिंदू लड़की है, पाकिस्तानी मुसलमान से शादी करके बैठी है वहां पर। भाई साहब, अरे 7 भाई, औलादें, सातों पाकिस्तानी हैं। उनका पाकिस्तान का नागरिकता है और इसको पाकिस्तान का नागरिकता नहीं मिला है। तो आने जाने के बहाने तो बहुत आसान हो गया ना, किसी को बेटा बना के ले आएंगे, छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है ना। डीएनए टेस्ट तो हो नहीं रहा है।